आखिर कौन थी महाभारत की वह स्त्री जो लगातार 2 वर्षों तक रही थी गर्भवती, पर उसके बाद भी नहीं हुई थी उन्हें कोई भी संतान। आपको बता दें कि महाभारत काल से आज तक यह एकमात्र ऐसी स्त्री थी जिन्हें 2 वर्ष लगातार गर्भवती रहने के बाद भी नहीं हुई थी कोई भी संतान। महाभारत की इस घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। को बता दें कि महाभारत काल की जिस स्त्री की बात हम कर रहे हैं वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं माता गांधारी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर माता गांधारी ने कैसे दिया था 100 पुत्रों को एक साथ जन्म। इतनी संतानों को एक साथ जन्म दे पाना किसी भी स्त्री के लिए संभव नहीं है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि माता गांधारी की एक पुत्री भी थी, मतलब माता गांधारी की कुल 101 संतान थी। क्या आप जानते हैं जब गांधारी गर्भवती हुई तो उन्होंने 9 माह की बजाय 2 साल तक गर्भ धारण किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 वर्ष तक गर्भ धारण करने पर भी गांधारी को नहीं हुई थी कोई भी संतान। गांधारी के 101 बच्चों की बात करें तो गांधारी ने अपने 101 बच्चे को समान प्रसव के द्वारा पैदा नहीं किया था। जब गांधारी गर्भवती हुई तो पूरे 2 वर्ष तक ना तो उसका गर्भ बढ़ा ना बच्चे का जन्म हुआ। पूरे 2 वर्ष तक गर्भवती रही गांधारी, पर गर्भ का बिल्कुल विकास नहीं हो रहा था। तब गांधारी ने 2 वर्ष बाद क्रोधित होकर और अत्यंत दुखी होकर अपने पेट पर जोर जोर से रोते हुए अपने दोनों हाथों से प्रहार किया। ऐसा करते हुए गांधारी का 2 वर्ष से धारण किया हुआ गर्भ गिर गया और गांधारी माता उसी समय बेहोश हो गई। तब वेद व्यास ऋषि को वहां बुलाया गया तो उन्होंने गांधारी के गिरे हुए गर्भ को देखा तो वो एक मांस के पिंड अर्थात मांस के बड़े टुकड़े के समान था। तब ऋषि वेद व्यास ने उस टुकड़े को उठाकर चाकू से उस मांस के पिंड के 101 टुकड़े किए और प्रत्येक टुकड़े को एक घड़े में रखा और ठीक 10 महीने बाद घड़े में रखे 101 टुकड़ों ने स्वस्थ शिशु का रूप ले लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि जिसमें 100 पुत्र थे और एक पुत्री थी, 101 घड़ों में रखे हुए मांस के टुकड़ों से बच्चों का विकास हुआ और धीरे धीरे सभी उन घड़ों से जो बच्चे निकले उन्हें ही कौरव कहा गया। 101 घड़ों में से 100 तो कौरव भाई निकले, जबकि एक घड़े से दुशाला ने जन्म लिया जो 100 कौरवों की एक अकेली बहन थी। इस प्रकार 100 कौरवों का जन्म हुआ। इस तरह कुछ लोग माता गांधारी को एक आदर्श नारी मानते हैं तो कुछ लोग उन्हें एक दुष्ट स्त्री भी मानते हैं। इसके पीछे का कारण यह था कि जब महाभारत युद्ध के दौरान गांधारी के 100 पुत्र मारे गए थे, तब गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल वह बहुत ही ज्यादा दुखी थी। तब भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। कई लोगों के मन में यह भी प्रश्न उठता है कि माता गांधारी ने
आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर क्यों रखी थी, लेकिन बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि गांधारी की दो शादी हुई थी। जब गांधारी का विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हुआ, तभी से गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इन्होंने सोचा कि जब मेरे पति ही नेत्रहीन है, तब मुझे संसार को देखने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, हम महाभारत से ये कुछ घटनाएं आपके सामने लेकर आए हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।